आज हम देखते हैं सबक नंबर 5 का आखिरी टॉपिक वक़्वे का इस्तेमाल। यहाँ पर वक़्वे के इस्तेमाल में बताया गया है कि एक आसान से तजुर्बे पर हम गौर करते हैं कि वक़्वे का इस्तेमाल क्या है। इसमें एक थैली में 4 गेंदें मसावी हजम की है। इनमें 3 गेंदें सफ़ेद है, चौथी गेंद जो है वो सैया है, ब्लैक है, और आंखें बंद करके थैली में से एक गेंद निकालना है हमको। तो निकाले गए गेंदों में से सफ़ेद गेंद के इम्कान ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा समझ में आता है कि रियाजी की ज़बान में ऐसे मुमकिना मुतवक्का वक़्वे के इम्कान को, यानी ऐसे मुमकिना कि हो सकता है कि सफ़ेद गेंद जो है वो थैली, आंखें बंद करके हमने थैली में से एक गेंद निकाली, तो निकाले गए गेंदों में से सफ़ेद गेंद के इम्कान ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन 4 गेंदें जो है वो मसावी है। क्यों? इसमें से 3 सफ़ेद है और चौथी गेंद जो है वो ब्लैक है। तो यहाँ पे चूँकि 3 गेंद सफ़ेद है, इसकी तादाद ज़्यादा है, और जो ब्लैक है उसकी तादाद एक ही है, तो ज़्यादा इम्कानात किसके होंगे निकलने के? सफ़ेद गेंद के। तो इसलिए जो मुमकिना मुतवक्का वक़्वे के इम्कान को ज़ाहिर करने वाला जो अदद है उसको एहतिमाल कहते हैं। अब एहतिमाल को ज़ाब्ते से ज़ाहिर करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, किसी बेतरतीब तजुर्बे में अगर नमूने वसत S है और A इस तजुर्बे में मुमकिना वक़्वा है, तो इस वक़्वे का इस्तेमाल जो है वो हम PA से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ ज़ाब्ता बनता है PA, यानी वक़्वे का इस्तेमाल बराबर वक़्वा A में नमूने अरकान की तादाद और नमूने वसत में अरकान की तादाद, यानी कि NA/NS। तो ये बाकी सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, सिर्फ हमको एक यहाँ पर वक़्वे का इस्तेमाल यानी PA निकालना है। तो हम मश्क में देखते हैं। मश्क नंबर 5.4 में दिया हुआ है कि बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए, तो दर्जा झेल वक़्वों का इस्तेमाल मालूम कीजिए। अब यहाँ पर बैक वक्त 2 सिक्के उछाले गए, तो इसमें 2 सिक्के उछाले गए तो 2 हेड होंगे और 2 टेल होंगे। फिर या तो हेड टेल होगा, यानी अगर हम यहाँ पर 2 सिक्के उछालते हैं बैक वक्त, तो यहाँ पे ये टेल, हेड, और दूसरा भी टेल और हेड। तो इसके 4 इम्कानात बनेंगे। तो पहले हम वो इम्कानात लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर हल करते हैं, इसको लिखेंगे। यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि नमूने वसत ऐसे, तो S बराबर क्या होगा? यहाँ पर 4 इम्कानात है इसके। पहला तो है कि हेड हो सकता है, ठीक है, फिर दोनों टेल हो सकता है, फिर एक टेल एक हेड हो सकता है, या एक हेड और एक टेल हो सकता है ना। ये 4 इम्कानात हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि NS की कीमत कितनी मिल गई हमको? यहाँ पर 4 मिल गई। अब हमारा सवाल नंबर 1 क्या है? कम से कम एक चित हासिल हो। तो चित यानी कि H, एक H होना चाहिए। तो हम ये वाला छोड़ के बाकी तीनों भी ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि A बराबर H, T और T छोड़ देंगे क्योंकि इसमें एक भी चित नहीं है, और HT ले लेंगे। हाँ, अब यहाँ पे NA नंबर ऑफ A कितना होगा? 3 होगा। अब यहाँ पर हमको क्या पूछा हुआ है? वक़्वों का इस्तेमाल मालूम करना है। तो वक़्वे के इस्तेमाल का ज़ाब्ता क्या है? PA बराबर, यहाँ पे चूँकि हमने A लिए हैं तो यहाँ पर भी हम A लिखेंगे, NA/NS। अब हम कीमत रख देंगे। NA कितना है? 3 है, और NS कितना है? 4 है। इसका मतलब यहाँ पर PA कितना मिला हमको? 3/4। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 देखते हैं। एक भी चित हासिल ना हो। तो एक भी चित यानी कि हेड हासिल ना हो, तो इसमें क्या होगा? दूसरा सवाल है हमारा, यानी कि यहाँ पर हम इसको एक भी चित हासिल ना हो, तो यहाँ पर TT होगा, और यहाँ पर जो है वो हम एक लिखेंगे। हमने A यहाँ पर लिए, तो यहाँ पर हमको फ़र्ज़ करना ज़रूरी है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे कि फ़र्ज़ किया कम से कम एक चित हासिल होने का वक़्वा A है। अब यहाँ पर एक भी चित हासिल नहीं हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि फ़र्ज़ किया कि एक भी चित हासिल ना होने का वक़्वा B है। हम कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर
फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि एक भी चित हासिल ना होने का वक़ुआ बी है। तो इसलिए यहाँ पर एन बी क्या होगा, जिसमें एक भी हेड नहीं है, चित यानी हेड, तो ये सिर्फ टेल और टेल आएगा, यानी टी और टी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एन बी कितना मिलेगा, 1। अब हमको वक़ुआ मालूम करना है, तो पी बी बराबर एन बी बटे एन एस। तो यहाँ पर एन बी हमको कितना मिला, 1, और एन एस कितना है, 4। तो इसलिए हमको यहाँ पर पी बी, तो इसलिए पी बी बराबर क्या मिला हमको, 1/4। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल नंबर 2 है और ये सवाल नंबर 1 है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि 2 पासे बैकवर्ड फेंके गए। हम देख चुके हैं 2 पासे, एक में 1 से 6 तक नंबर और एक से 1 में 6 तक नंबर। तो यहाँ पर नमूने वसत कुछ भी हो सकता है, एक पासे में 1 हो, दूसरे में भी 1 हो, फिर इसमें 1 हो, इसमें 2 हो। तो हमने इसके पहले मश्क में इसके लिखने का तरीका बता दिया था आपको कि किस तरह से हमको लिखना है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर एन एस कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब हमारा सवाल नंबर 1 क्या है, इसके अंदर सवाल नंबर 1 है कि ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम 10 हो। कम से कम 10 हो यानी ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी होगा तो भी चल जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ किया कि ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम 10 का वक़ुआ ए है। अब यहाँ पर हमने ए फ़र्ज़ कर लिया, तो इसलिए हमारा ए क्या होगा। अब हम देख लेते हैं कि किसका मजमुआ जो है वो कम से कम 10 हो। तो यहाँ पे ये 6 2 6 3 यहाँ तक तो नहीं होगा। यहाँ से हम ले लेंगे 6 और 4 10, फिर दूसरा जो है वो 5 और 5 10, 5 और 6 11, 10 कम से कम 10 और उससे ज़्यादा हम ले सकते हैं। तो 6 और 4 10, 6 5 11 और 6 और 6 12। तो इस तरह से हम यहाँ पर कितने आदाद हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर ए वक़ुआ हमारा कम से कम 10 होना चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए ना मजमुआ। तो 5 और 5 10 हो गए, फिर 5 और 6 11 हो गए, 10 से ज़्यादा है। फिर 6 और 4 कितने हो गए, 10 हुए। फिर 6 और 5 कितने हो गए, यहाँ पर 11 हो गए, और 6 और 6 12। तो इस तरह से ये हमारा मिल गया ए। इसका मतलब नंबर ऑफ़ ए यानी इसमें कितने रुकने हैं, 6 है। अब हमको इसका वक़ुओं का एहतिमाल मालूम करना है, तो इसलिए हमारे पास ज़ाब्ता है पी ए बराबर एन ए बटे एन एस। एन ए हमारे पास है 6 और एस बराबर एन एस है 36। 6 कम 6, 6 छंग 36, 1/6। यानी हमारे पास पी ए कितना मिल गया यहाँ पर, 1/6। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 हो गया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ 33 हो। तो यहाँ पर ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ 33 तो हो ही नहीं सकता, लास्ट टू लास्ट जो है वो 12 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये खाली सेट होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ 33 का वक़ुआ बी है। तो इसलिए यहाँ पर बी बराबर, चूँकि मजमुआ कोई भी 33 नहीं है तो ये खाली सेट होगा, और इसलिए यहाँ पर एन बी कितना होगा, 0 होगी इसकी तादाद। अब हमको वक़ुए का एहतिमाल मालूम करना है, यानी कि पी ए बराबर एन बी बटे एन एस होता है। तो यहाँ पर एन बी 0 है बटे 36, 0 को किसी भी अदद से तकसीम या ज़र्ब करो 0 आएगा। इसलिए हमारा
सॉरी यहाँ पर बी हमने फर्ज किया है, पी बी बराबर कितना होगा, सिफर। ये हमारा सवाल नंबर 2 हो गया। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ है। पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा हो, यानी जो पहला पासे का अदद है वो दूसरे पासे से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाला तो सब छोटा ही है, यानी पहला जो पासा है वो बड़ा होना चाहिए दूसरे पासे से। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 2 1, ये इक्वल है, तो ये सब बड़े हैं। 3 1 पहला पासा बड़ा है, 4 1 5 1 6 1 बाकी का सब पहले पासे से छोटे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर और देख लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये पहला यहाँ पर बड़ा है, फिर यहाँ से भी, इसके बाद में यहाँ पे एक ये आ गया 4 3, 4 बड़ा है 3 से, फिर यहाँ पर 5 2 नहीं है, सॉरी 5 2 यहाँ पर पहला बड़ा है इससे, फिर 5 3 पहला यहाँ पे भी अदद बड़ा है, 5 6 बड़ा है, ये इक्वल है, यहाँ पे ये छोटा आ गया। इसके बाद में 6 1 होगा, फिर 6 2, ये भी पहला रुकन जो है वो दूसरे से बड़ा है, 6 3 6 4 और 6 5, तो और ये वाला जो है वो इक्वल है, इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने निशानदेही कर दी कि पहले पासे का, यानी ये पहला जो पासे का अदद है ये वाला दूसरे पासे से बड़ा होना चाहिए, तो वो हमको इसमें से चुन के लेना है। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया कि पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से, देखो सेम सवाल का हमने उतारे, सिर्फ हम वहाँ फ़र्ज़ कर रहे, बड़ा है का वक़ुआ सी है। तो यहाँ पर इसलिए सी बराबर क्या आ जाएगा, अब जितना हमने यहाँ पर लिखे 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 और 4 3। इसके बाद में है 5 1 5 2 5 3 और 5 4, फिर क्या है 6 1 6 2 और यहाँ पर है 6 3 6 4 और 6 5। मुकम्मल हो गया, ये बंद हो गया हमारा कॉस। इसके बाद में कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ सी कितने हैं हमारे पास, 15। अब हमको इसका वक़ुआ मालूम करना है, तो पी सी बराबर एन सी बटे एन एस। अब यहाँ पे 15 बटे 36, इसकी कीमत 15, एन एस की कीमत 36। 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 बटे 12। इसलिए हमारा पी सी बराबर कितना मिला हमको, 5 बटे 12। तो इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 3 था। इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमारा क्या दिया हुआ है कि एक बॉक्स में 1 से 15 तक आदाद वाले 15 कार्ड है। इस बॉक्स से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया तो एहतमाल मालूम कीजिए। अब यहाँ पर चूँकि 1 से 15 तक कार्ड दिए गए, इसका मतलब यहाँ पर नमूने वसत क्या होगा, 15 होगा। तो हम सबसे पहले हमारा काम है नमूने वसत लिखना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हल लिखे और सबसे पहले हमारे पास 15 कार्ड है, तो यहाँ लिखेंगे कि नमूने वसत जो है वो एस है। तो इसलिए हमारा एस बराबर क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 9 10 11 12 13 14 और 15।
तो इसलिए हमारा NS कितना होगा 15। अब हमारा सवाल नंबर 1 क्या है, जुफ्त अदद हो, यानी हमने जो कार्ड निकाला है वो जुफ्त अदद हो। तो जुफ्त अदद यानी कि जो 2 से तकसीम पजीर हो। तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि जुफ्त अदद का वक़ुआ जो है वो A है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फ़र्ज़ किया कि जुफ्त अदद का वक़ुआ A है। तो इसलिए यहाँ पर A हमारे पास क्या होगा 2, चूँकि जुफ्त अदद है 2 से जो तकसीम होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। अब यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसलिए हमारा यहाँ पर NA कितना होगा 7। अब हमको इसका इस्तेमाल मालूम करना है। तो PA बराबर NA बटे NS। NA कितना है 7 है और NS कितना है 15। तकसीम नहीं होगा तो इसलिए यहाँ पर PA बराबर क्या होगा हमारा 7 बटे 15। ये हमारा सवाल नंबर 1 हो गया। अब हम इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। अदद 5 के ज़ाफ़ हो, यानी 5 से तकसीम होना चाहिए। तो ये 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 5 दिया 15। तो सिर्फ 3 ही होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फ़र्ज़ किया कि 5 के ज़ाफ़ का वक़ुआ B है। तो B है, इसका मतलब B हमारा क्या होगा 5 का पहाड़ा हमने सर्कल कर दिए 5, 10 और 15। इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर NB कितना होगा 3। हमको इसका भी इस्तेमाल मालूम करना है। तो PB बराबर NB बटे NS। तो PB बराबर क्या मिलेगा हमको, NB कितना है हमारे पास 3 और ये है 15। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो इसलिए हमारा PB कितना मिला हमको यहाँ पर 1 बटे 5। तो ये हमारा दोनों सवाल हो गए। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि 2, 3, 5, 7, 9 इस तरह के सवालात हम पहले हल कर चुके हैं। हिंदसों का इस्तेमाल करके किसी भी हिंदसे को दोहराए बिगर, यानी कोई भी अदद 2 मरतबा नहीं आना चाहिए। वक़ुओं का इस्तेमाल मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम नमूने वसत करेंगे। तो लिखेंगे कि नमूने वसत S है। इसका मतलब हमारे पास S क्या होगा, पहले हम 2 से बना लेते हैं। अब यहाँ पे 2 हिंदसी अदद बनाना है ना। तो 23, 25, 27 और 29। फिर इसके बाद में है 32, 35, 37, 39। इसके बाद में ये इस्तेमाल हो गया, ये हो गया। अब 5 का इस्तेमाल करेंगे तो 52, 53, 57 और 59। इसके बाद में 7 का इस्तेमाल करेंगे तो 72, 73 और 75, 79। 9 का इस्तेमाल करेंगे तो 92, 93, 95, 97। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पर हमको NS कितना मिल गया 20। अब हमारा पहला सवाल क्या है, ताक अदद हो। इसमें से हमको ताक यानी जो 2 से तकसीम नहीं होता। तो लिखेंगे पहले कि फ़र्ज़ किया कि ताक अदद का वक़ुआ A है। तो इसलिए हमारा A क्या होगा, अब हमको ताक अदद लिखना है। तो ताक अदद 2 से नहीं तकसीम हो। तो यहाँ पे 23, 25, 27, 29, 35,
37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95 और 97। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ पर हम ए लिख लेंगे। 23, 25 ताक अदद है, ये सब 2 से तकसीम नहीं होते। 29, 35, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95 और 97, जिसमें इकाई की जगह पे 2 है, वो 2 से तकसीम पजीर है, इसलिए हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 16। इसका हमको एहतमाल मालूम करना है, तो पी ए बराबर एन ए बटे एन एस, ये ज़ाब्ता है हमारे पास एहतमाल मालूम करने का। 16 बटे एन एस कितना मिला? 20। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो इसलिए हमारा पी ए कितना हुआ? 4 बटे 5। सवाल नंबर 1 का हल। दूसरा सवाल देखते हैं। वो अदद 5 का ज़ाफ हो, यानी 5 का पहाड़ा, तो लिखेंगे पहले फ़र्ज़ किया कि अदद 5 का ज़ाफ का वक़ुआ बी है, तो हमारा बी बराबर क्या बनेगा? यहाँ पर देखते हैं। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और मज़ीद 5 से हमारा क्या तकसीम होगा? फिर 5 के पहाड़े से 75 तकसीम हो जाएगा और फिर 95 तकसीम होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25, 35, 75 और 95, इसलिए हमारा एन बी कितना बना यहाँ पर? 4, और हमारा वक़ुआ पी बी बराबर एन बी बटे एन एस, तो एन बी कितना है? 4 और 20, 4 पंजे 20, 1 बटे 5, तो इसलिए हमारा पी बी बराबर कितना होगा? 1 बटे 5। ये हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल पर नंबर 5 में दिया हुआ है कि 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह खलत मलत करने के बाद इससे एक पत्ता निकाला गया, तो झेल मंदरजा झेल वक़ुओं का एहतमाल मालूम कीजिए। अब यहाँ सवाल में दिया हुआ है 52 पत्तों की गड्डी है, इसका मतलब यहाँ पर नमूने वसत हमारा क्या होगा? एस है, तो नमूने वसत चूँकि ये क्या है? 52 पत्तों की गड्डी है। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि चूँकि 52 पत्तों की गड्डी है, इसलिए यहाँ पर एस कितना होगा? यहाँ पर एन एस कितना होगा? 52। सवाल नंबर 1 क्या है? इक्का हासिल होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि इक्का हासिल होने का वक़ुआ ए है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि ताश के पत्तों की गड्डी में 4 कबील होते हैं। ये हमने पहले समझ लिए थे स्टार्टिंग में। 4 कबील होते हैं और हर कबील में एक इक्का होता है। हर कबील में एक इक्का होता है, इसका मतलब 4 इक्के होंगे, तो इसलिए यहाँ पर एन ए बराबर 4, इसका एहतमाल मालूम करना है हमको।
पी ए बराबर एन ए बटे एन एस। तो यहाँ पे कीमत हमने रखे एन ए कितना है 4 और ये 52, तो हम 4 से तकसीम करते हैं, 4 एकम 4, एक बचा 4 तिया 12। तो यहाँ पर हमारे पास पी ए कितना मिला 1/13। के बाद दूसरा क्या है, हुकुम का पत्ता हासिल होता है। तो हुकुम का पत्ता, तो ताश की गड्डी में हुकुम के कबील में 13 पत्ते होते हैं, तो इस तरह से हुकुम का पत्ता क्या होगा 13 होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि हुकुम के पत्ते का वक़्वा बी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ताश की गड्डी में हुकुम के कबील में 13 पत्ते होते हैं। अब यहाँ पर इक्का, ये जो ताश के पत्तों की गड्डी में 4 कबील होते हैं, तो 4 कबील क्या है, ईंट है, पान, चिड़िया और हुकुम, और हर कबील में एक इक्का होता है। इसी तरह से ताश की गड्डी में हुकुम के कबील में 13 पत्ते होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा एन बी क्या बन जाएगा 13। अब हमको वक़्वा मालूम करना है, तो पी बी बराबर एन बी बटे एन एस। एन बी हमारे पास है 13 और बटे 52, 13 चौक 52 होते हैं, 13 चौक 52। तो इस तरह से हमारा पी बी क्या बनेगा हमको यहाँ पर 1/4। तो यहाँ पर मश्क मुकम्मल होती है हमारी। हम मजमूई सवालात इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में देखेंगे।